हमारी एपिसोड की शुरुआत में वो लोग एक बंदे से मिलने के लिए किसी आइलैंड पे पहुंच जाते, जो कि काफी छोटा आइलैंड होता, जिस पर का क्वीन कहता है, मिस्टर जोस्टार, क्या आपको यकीन है कि यहाँ पे कोई रहता है? जिसके जवाब में जोसेफ जोस्टार कहता है, हाँ, उस शख्स ने मुझे इंडिया में कहा था, वो अकेला रहता है यहाँ पे। और इंडिया का सुन के वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं, जबकि जोतरो नोटिस करता है कि थोड़ी दूरी पे कोई शख्स उन्हें गोरी जा रहा है और इसी में वो शख्स वहाँ से भागने लगता, जो कि पीछे से काफी जाना पहचाना होता है। तभी वो लोग उसका पीछा करने लगते, मगर वो अनजान शख्स एक छोटे से घर आके रुक जाता और वो अनजान शख्स मुर्गियों को दाना डालने लगता। उतने में वो लोग भी वहाँ तक पहुँच जाते और जब जोसेफ जोस्टार से बात करने की कोशिश करता है तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता, यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहाँ तक उसकी आवाज भी जानी पहचानी होती। तभी वो अनजान शख्स मजीद बोलता, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, यहाँ से चले जाओ। और वो पीछे मुड़ के कहता, कोई मुझे अच्छी न्यूज के साथ यहाँ पे देखने नहीं आता। उसका हुलिया, उसकी शक्ल सब जानी पहचानी होती। ये देख के पोनारिफ की आंखें खुली रह जाती। ये कहते ही वो अपने छोटे से घर में चला जाता और बस सारे उसका नाम पुकारते रह जाते। मगर जोसेफ जोस्टार कहता है, वो मोहम्मद अब्दुल नहीं था, बल्कि वो उसका फादर था। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर दिया होता और अब यहीं पे रहता है। और जोसेफ जोस्टार उसे यही बताने की कोशिश करेगा, जिससे सारे माँ बाप सुनने से डरते हैं। ये जोसेफ जोस्टार के मुंह से सुनते ही पोनारिफ को बहुत बुरा लगता। उसे अब्दुल की सारी यादें याद आने लगती, कैसे अब्दुल ने उसे बचाया। और जब पोनारिफ को बताया जाता कि अब्दुल की मौत तुम्हारे जिम्मे बिल्कुल नहीं है, तो इसके जवाब में पोनारिफ कहता है, नहीं, ये सारी मेरी ही गलती थी और मैं इस बोझ को तब तक सहता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और जोसेफ जोस्टार ने इन्हें इसलिए नहीं बताया होता कि हम इसके फादर से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर दियो या दियो के चमचों को पता चल गया तो उसकी भी जान खतरे में होगी। तभी काक्वीन जोसेफ जोस्टार से पूछता है कि अब्दुल के फादर के पास स्टैंड है। इसके जवाब में जोसेफ जोस्टार कहने लगता, हाँ, पर मुझे नहीं पता कि उसके स्टैंड के पास किस किस्म की पावर है। तभी काक्वीन मजीद बोलता, जैसे कि वो हमसे बात कर रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि वो दियो के खिलाफ हमारी मदद करेगा। तो जोसेफ कहता है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। जबकि दूसरी तरफ पोनारिफ अब्दुल के बारे में सोचते हुए यहाँ से जाने लगता। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है सूरज बस गरूब होने को जा रहा होता है और पोनारिफ बस अकेले किनारे पे बैठ के खुद से बातें करता रहता और वो कहता, मैं सिर्फ अपनी बहन का बदला लेना चाहता था और उसी में मैंने अपने दोस्त की जान ले ली और मैं अपना किया हुआ चुका भी नहीं सकता उसके फादर के लिए। वही बातें करते करते उसकी नजर एक चराग पे जाती, जिसपे काफी ज्यादा बाण निकल से लगे होते हैं। वो चराग दिखने में काफी कीमती लग रहा होता है। साथ ही साथ उस चराग पे किसी की शक्ल बनी होती, तो काक्वीन उसे बेचने का सोच रहा होता है। इसी में काक्वीन रगड़ रगड़ के बाण निकल्स को हटाने लगता, तो उसी में से एक जिनी निकलता, जो कि उसे कहता, अपनी 3 विशेस बोलो। और उस जिनी को देखते ही काक्वीन काफी डर जाता और वो जिनी यही बोलता रहता, तुम्हारा शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए, इसके लिए मैं तुम्हारी कोई सी भी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा और मैं कामयाब हूँ। मगर पोनारिफ उसे स्टैंड समझ के उस पर टूट पड़ता, जिसमें वो जिनी जैसे स्टैंड की पावर भी कुछ ज्यादा ही होती और उसकी पावर देख के काक्वीन भी काफी हैरान होता। तो उसकी पावर देख के पोनारिफ कहता है, तुम्हारा यूजर जरूर करीब होगा। तो वो जिनी जैसा स्टैंड कहता है, क्या ये तुम्हारी फर्स्ट विश है, जो कि काफी बोरिंग है। मगर पोनारिफ यही कहता, ये जीनी और अलादीन की बकवास मेरे साथ मत करो और अगर तुम मुझे इसी वक्त अमीर बना सकते हैं तो चलो देखते हैं। जो कि वो स्टैंड कहता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट विश है, जिसमें पोनारिफ उसे चैलेंज करते हुए कहता, हाँ यही मेरी फर्स्ट विश है। इसके तुरंत ही वो स्टैंड हेल टू यू कहते हुए नजर से गायब हो जाता। मगर पोनारिफ का अब शक थोड़ा कम हो जाता कि अगर एनिमी का स्टैंड होता तो वो मुझ पे टूट पड़ता, मगर फिर भी वो उस पे एतबार ना करता होता। और इसी में रात होती जा रही होती, जिसमें पोनारिफ चराग को घूरते हुए कहने लगता, मुझे ये जरूर बाकियों को बताना चाहिए। इसी तरह वो चराग फेंक के जाने लगता, मगर जहाँ पे वो चराग फेंकता है वहाँ से उसे कुछ सिक्कों की आवाजें आती और इसी तरह वो आवाज बढ़ती चली जाती। इस पे जैसे ही पोनारिफ जाके देखता है वो गोल्ड के सिक्के होते हैं। देखते ही पोनारिफ काफी हैरान होता और वो दिल ही दिल में सोचता, मैंने अपनी विश मांगी और वो गायब हो गया, इतना टाइम उसके पास कैसे हुआ कि उसने सब कुछ जमीन में गाड़ डाला। देखते देखते वो स्टैंड फिर से पोनारिफ के पीछे आ जाता और वो कहता, तुम्हारी सेकंड विश। इसी में पोनारिफ चिल्लाते हुए कहता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो दुश्मन की तरह लड़ो। तो वो स्टैंड कहता है, क्या ये है तुम्हारी दूसरी विश, जो कि काफी बोरिंग है? तो पोनारिफ कहता है, नहीं। तभी पोनारिफ के दिमाग में काफी विशेष आने लगती है, मांगा आर्टिस्ट बनना, जो कि मैं काफी मशहूर हूँ, क्योंकि वो उसका बचपन से ख्वाब होता है, डिज्नी से भी बेहतर।
और इसी तरह वो अपने नाम से कोई लैंड भी बनाए या फिर कोई खूबसूरत सी लड़की जो मुझसे प्यार करती हो। अगर वो अपनी विशेष को लेके थोड़ा कंफ्यूज होता, मगर इसी में उसे कुछ याद आता जो कि फेम और पैसा से बढ़ के होता। उस ख्वाहिश के बारे में सोचते ही वो कहने लगता, मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या तुम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो? तभी पोनारिफ मजीद बोलता, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन को जिंदा कर दो, साथ ही साथ मेरे दोस्त को भी जिसका नाम अब्दुल है। इसके जवाब में वो स्टैंड कहता है, ठीक है, पहले मैं तुम्हारी दूसरी विश को पूरी करूंगा, फिर तीसरी, जिसमें वो हेल टू यू कहते हुए नजर से गायब हो जाता। थोड़ी देर में ही पोनारिफ को जमीन खोदने की आवाज आती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा होता तो उसे किसी औरत की रोने की आवाजें आ रही होती। इसी में वो देखता है जहाँ से जमीन खोदने की आवाज आ रही थी वहाँ पे जमीन में बहुत बड़ा सुराख होता। वहाँ पे वो बाल पाता और कुछ पाँव के निशान। जहाँ से रोने की आवाजें आ रही होती है वहाँ पे वो एक लड़की को पाता, जिसे देखते ही उसे अपनी आंखों पे यकीन न आता और वो कहने लगता, मेरी बहन अभी भी फ्रांस में कॉफिन में होगी, कौन हो तुम? मगर वो लड़की सिर्फ इतना ही कहती, मुझसे दूर रहो। ये कहते ही वो वहां से निकल जाती और वो मजीद बोलती, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा जिस्म अभी तक फुल नहीं बना। ये आवाज सुनते ही उसके आंखों में पानी आ जाता और वो यही कहता, ये आवाज। और उसकी बैंक का नाम होता शेरी। जबकि दूसरी तरफ जो स्टार की टीम को उसकी फिक्र खाई जा रही होती। रात हो रही है, अभी तक वो नहीं आया। कहीं दुश्मन के स्टैंड के साथ तो उसकी लड़ाई नहीं हो रही। इसी में दोबारा से सीन शिफ्ट होता। इसी में पोनारिफ भी उसका पीछा करने लगता। तभी पोनारिफ यही बोलता रहता, तुम क्यों भाग रही हो, ये मैं हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो स्टैंड बस दूर से बैठ के देखता रहता और पोनारिफ यही कहता रहता, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। पोनारिफ को अपनी बहन की याद आने लगती और यूं ही भागते भागते वो कुछ परिंदे देखता जो कि मर चुके होते, जिन्हें आधा आधा खाया गया होता। और उसकी आगे उसकी बहन रुक जाती तो पोनारिफ कहता है, शेरी तुम क्यों भाग रही हो, ये मैं ही हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। और इसी में चांद बाहर को आने लगता और उसकी शक्ल देखते ही पोनारिफ दोबारा से रोने लगता। जब पोनारिफ करीब आने लगता तो वो कहती, मेरे करीब मत आओ, तुम मुझसे मजीद नफरत करने लगोगे। ये सुनते ही पोनारिफ कहने लगता, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तो उसकी बहन कहती है, हाँ, एक बार जब हम छोटे हुआ करते थे, जब मैंने तुम्हारी फेवरेट ट्रॉपिकल फिश को एक बिल्ली के आगे डाल दिया था, तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने कहा तुम मुझसे नफरत करते हो। इसी में पोनारिफ कहता है, मुझे उस दिन जरूर गुस्सा था, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ हर चीज से ज्यादा। तो शेरी इधर देखो, अपना चेहरा दिखाओ। मगर वो असली शेरी ना होती और इसी में काकुइन पे हमला कर देती। तभी पोनारिफ सिल्वर चैरियट से उसे दूर करता। इसके बाद पोनारिफ गिर जाता। इस सब के बाद शेरी कहने लगती, माफ करना, पर अगर मैं तुम्हें खा लूंगी तो मेरा जिस्म मुकम्मल हो जाएगा। तुम क्या मेरे लिए मर जाओगे? वैसे भी तुमने कभी किसी चीज से इनकार नहीं किया, तो तुम इससे क्यों करोगे? जिसके बाद वो दोबारा से पोनारिफ के पैर पे चक मार देती। तभी सिल्वर चैरियट से वो दोबारा से अपना दिफा करने लगता। इसी में पोनारिफ कैमियो को दोबारा से बुलाता तो कैमियो उसे कहता है कि तुम मुझसे कंप्लेन करे उसके बारे में, मेरा सिर्फ काम है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं, जो तुम करते हो उसके साथ वो तुम पे है। तो पोनारिफ अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है, ठीक है, फिर मेरी तीसरी ख्वाहिश, मेरी बहन को वापस ले जाओ ताकि वो आराम कर सके। अगर वो काक्विन की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर देता और वो काक्विन को समझाता, मैं एक स्टैंड हूँ जो कि उसका कार्ड होता जजमेंट, और मैं तुम्हारे दिमाग से ही तुम्हारी ख्वाहिशात को अलहदा करता हूँ। तो तुमने ही अपनी बहन को बनाया है और जहाँ तक मुझे याद है तुमने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांग चुके हो, जो कि तुम्हारे दोस्त को जिंदा करना। यहाँ पे एपिसोड 21 खत्म हो जाती। एपिसोड 22 की शुरुआत में वो जीनी स्टैंड हेल टू यू कहते हुए नजरों से गायब हो जाता पोनारिफ की तीसरी ख्वाहिश के लिए, जिसके थोड़ी देर में ही पोनारिफ अपने पीछे मोहम्मद अब्दुल को पाता और वो आते ही अपने हाथों से पोनारिफ को जख्मी करते हुए उधर पटक देता, जो कि पोनारिफ मिट्टी का बना होता, जिसकी वजह से उसकी दोनों उंगलियां टूट जाती। और अब्दुल के साथ जो कुछ भी हुआ होता इसके लिए वो पोनारिफ को जिम्मेदार ठहराता। और ये सब कुछ देख के और सुन के पोनारिफ भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराता। यूं ही शेरी और मोहम्मद अब्दुल दोनों के दोनों उस पे टूट पड़ते, जो कि वो दोनों उसका गोश्त खा रहे होते और दोनों फेक होते। जिसके बाद दोनों दोबारा से पोनारिफ की तरफ बढ़ने लगते और पोनारिफ चिल्लाता रहता, मुझसे दूर रहो। तभी पोनारिफ को याद आता है कि अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में वो अपने स्टैंड सिल्वर चैरियट के बारे में तो भूल ही गया है, जिस पर वो अपने दिफा के लिए जैसे ही स्टैंड निकालता है जजमेंट भी उससे पीछे से आके पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें मैं पूरी कर चुका हूँ, अब तुम चाह रहे हो कि वो तुमसे दूर रहे, जो कि नामुमकिन है। तभी वो दोनों उसे खाने लगते। पोनारिफ दर्द से तड़पता रहता। वो स्टैंड अपना फेवरेट डायलॉग मारता,
हेल टू यू। और वो ये भी कहता तुम जितना मर्जी चला लो, तुम्हारे दोस्त तुमसे बहुत दूर है। इसी में थोड़ी देर में ही पोनारिफ हार मान लेता और यही कहता कुछ काम नहीं करने वाला, ये मेरा अंत है, मैं मरने जा रहा हूँ। शेरी, अब्दुल, मेरे ख्याल में तुम लोग मुझे वही दे रहे हो जिसके मैं काबिल हूँ। अब्दुल, जैसे कि तुमने कहा तुम मेरे हाथों ही मारेगे। मगर तुरंत से दो अब्दुल दिखने लगते और जैसे ही वो अपनी आंखें मलता है तो वो दोबारा से एक ही अब्दुल पाता, जो कि वो देख के कहता है अब तो मुझे चीजें दिखने लगी है, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। गुड बाय मिस्टर जोस्टार। कहा क्वीन, जो तरो, मैं तुम लोगों की जीत की दुआ करता हूँ। जिंदगी के बाद भी अब्दुल, मैं अपने जुर्म की सजा पाऊंगा। इससे पहले वो दोबारा आंखें बंद करता, उसे दोबारा से दूसरा अब्दुल दिखता। असली अब्दुल उस फेक अब्दुल का हाथ तोड़ के उसे मैजिशियन रेड से जला देता और अब्दुल को जिंदा देख के जजमेंट स्टैंड भी बहुत हैरान होता। और जिस स्पेशल बंदे की मैं बात कर रहा था वो अब्दुल ही था। ये देख के पोनारिफ भी काफी हैरान होता कि वो कोई चीजें नहीं देख रहा बल्कि वाकई में दो अब्दुल है। जजमेंट स्टैंड को यकीन आता वो तो सेंटरफोल्ड और हैंगमैन के हाथों मारा गया था। तो अब्दुल सिर्फ इतना ही कहता। तभी पोनारिफ चिल्लाते हुए कहता कि तुम वाकई में मोहम्मद अब्दुल हो? जिसके जवाब में मोहम्मद अब्दुल कहता है हाँ, तुम्हें इस पे यकीन करना होगा। और पोनारिफ, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम अपनी कॉमन सेंस खो देते हो जब तुम्हारी बहन की बात होती है। और जजमेंट अपना ही रोता रहता, तुम्हें तो मार दिया क्या था? तो अब्दुल कहता है हाँ, मुझे गोली लगी थी मेरे सर पे और मैं बचा इस तरह कि उसने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। तो नीचे गिरने की वजह से मैं ऊपर देख रहा था, जिसकी वजह से वो बुलेट मेरे सर पे रगड़ती हुई आगे की तरफ निकल गई, ना कि मेरे दिमाग के अंदर घुसी। तो अंदरूनी चोट कोई नहीं आई, पर उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। यहाँ तक मैं 3 दिन पहले ही होश में आया हूँ और फ्लाइट लेके इंडिया से सीधा यहाँ आया हूँ और किसी स्टैंड यूजर को पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ पहुँचना मेरे लिए काफी ईजी रहा। पोनारिफ की आंखों से आंसू बहने लगते कि चलो मेरी तीसरी ख्वाहिश तो कामयाब हो गई, क्योंकि इस स्टैंड ने पूरी नहीं की बल्कि उसकी अपनी किस्मत ने। तभी मोहम्मद अब्दुल उस स्टैंड से कहता है नरब तुम्हारे सर पे मंडाली है। वो इसी स्टैंड का फेवरेट डायलॉग हेल टू यू उस पे ही मारता। तभी अब्दुल उसे मजीद बोलता तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ से निकल के दियो को ये न्यूज बतानी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता ये बैड न्यूज तुम्हें दियो को बताना चाहिए? कैमियो द जजमेंट। और उस स्टैंड को बहुत गुस्सा आ रहा होता। ये सुन के पोनारिफ को भी याद आता, हाँ, मुझे भी जोसेफ जोस्टार सबको बताना होगा। सबके बाद वो स्टैंड कहता है जरूर बताऊंगा, पर ऐसे बताऊंगा कि मैंने पोनारिफ और अब्दुल जो कि जिंदा था दोनों को मार डाला। इसी में वो इनकी तरफ बढ़ने लगता, यहाँ तक वो मैजिशियन रेड पे भी भारी पड़ जाता। और उसकी स्टैंड की पावर देख के अब्दुल काफी हैरान होता। तो पोनारिफ कहता ना कि सिर्फ पावर बल्कि स्पीड भी, जबकि वो जजमेंट थोड़ा डिसअपॉइंट होता अब्दुल की एबिलिटीज देख के। पोनारिफ की बैन को उठा के दोबारा से मैजिशियन रेड की तरफ फेंकता, जिसपे वो मैजिशियन रेड से टकराते ही टूट जाती और उसका सर वाला हिस्सा पोनारिफ पे गिरता, जो कि पोनारिफ को पता होता कि वो उसकी बहन नहीं है, बस एक स्टैचू की तरह है जो कि मिट्टी से बनाया गया है। यूं ही पोनारिफ दिल पे पत्थर रख के खड़ा हो जाता और सिल्वर चैडर से उसे खत्म कर देता। ये देख के अब्दुल माफी मांगता कि जो कि उसने पोनारिफ से कहा था कि बैन के मामले में तुम हर कुछ भूल जाते हो, मगर पोनारिफ कहता तुमने मेरे बारे में हर कुछ सही बोला। तभी जजमेंट 20 दोबारा से इनकी तरफ बढ़ने लगता और सिल्वर चैरिट और मैजिशियन रेड को दोनों को उड़ा के फेंकता। और वो पोनारिफ की तरह अब्दुल के साथ भी खेलने का सोच रहा होता। तो वो उसे कहता मैं तुम्हारी भी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। ये सुनते ही पोनारिफ कहने लगता अब्दुल ये धोखेबाज है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। मगर अब्दुल मुस्कुराते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तो मेरी 3 की बजाय 4 ख्वाहिशें पूरी करो। ये सुन के वो स्टैंड को बहुत गुस्सा आता, जो कि वो स्टैंड ना कर पाता। तो अब्दुल को भी बहुत गुस्सा आता। अब्दुल भड़कते हुए मैजिशियन रेड की एक धमाकेदार लात मारता, जिसकी वजह से वो स्टैंड काफी डैमेज लेता। तभी अब्दुल उसे अपनी पहली विश के बारे में बताता। मेरी पहली ख्वाहिश थी कि तुम दर्द से तड़पते हुए रहो, जो कि सच भी हो गई। और वो अब्दुल की पावर देख के काफी हैरान होता। तो अब्दुल उसे कहता है जो कि हैंगमैन की वजह से मेरे पीछे जख्म आया है, तो उससे बचाने के लिए मैं थोड़े कम पावर का इस्तेमाल कर रहा था। ये देख के पोनारिफ काफी खुश होता और वो कहता यही है अब्दुल। तभी वो रेड मैजिशियन का इस्तेमाल करके रेड बाइंडिंग से उसका गला पकड़ लेता और उसकी सेकंड विश होती मैं चाहता हूँ तुम जोर जोर से डर के मारे चिल्लाओ, साथ ही साथ तुम मेरी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम अफसोस से रहो। और
मैजिशियन के हमले की वजह से वो जैसे ही ऊपर जाता है तो वो नजर से गायब हो जाता। अगर अब्दुल उस स्टैंड को ढूंढने ना निकलता बल्कि वो पोनारिफ को भी इशारों से कुछ समझाता, जो कि वो दोनों उसके यूजर की तलाश में निकल जाते। स्ट्रॉन्ग स्टैंड का यूजर हमेशा करीब होता है, जो कि पोनारिफ और अब्दुल थोड़ी देर में ढूंढ लेते हैं, जो कि उसका स्टैंड यूजर जमीन के नीचे छुप के बैठा होता है और एक पाइप के थ्रू सांस ले रहा होता है। और पोनारिफ को अपनी बैंक के मामले में भी उस पर बहुत गुस्सा होता, जिसमें वो उसके पाइप के अंदर काफी चीजें छोड़ते, साथ ही साथ माचिस की स्टिक भी। मगर कैसे न कैसे करके वो शख्स उससे बच ही जाता। इसी में अब्दुल उसे एक सुनहरा मशवरा देता, जिसमें थोड़ी देर में ही देखते दोनों उसमें मूतने लगते, जिसके तुरंत ही दोनों पागलों की तरह हंसने लगते। इसी में उसका यूजर बाहर निकल आता और वो दोनों से रगड़ा के माफिया मांगने लगता। तो अब्दुल कहता है, मेरी चौथी ख्वाहिश कि मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिशें पूरी ना करूं। तो अब्दुल उसे जला के राख कर देता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है पोनारिफ उन सबको मोहम्मद अब्दुल के बारे में बता रहा होता, मगर बाकी के लोग थोड़े से भी हैरान होते और वो लोग इसी तरह जाने लगते। इसी में रास्ते में वो लोग उसके जख्मों के बारे में पूछते और बस पोनारिफ पीछे से देखता रह जाता। और पोनारिफ को कुछ समझ में ना आता, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता, क्योंकि जोसेफ और जोतरो ने उसके सर पे पट्टी बांधी होती, जिसपे पोनारिफ काफी गुस्सा होता। तो काक्विन कहता है, जितना कुछ हुआ मुझे उसके एक दिन पहले ही पता चला और हमने अपना मुंह इसलिए बंद रखा ताकि हमारे दुश्मनों को कुछ मालूम ना पड़े, और हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती। मगर वो उसे माफी मांगते हुए कहता है, मेरा मतलब तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तो पोनारिफ भागते भागते उसके फादर को बताने जा रहा था कि वो जिंदा है, मगर अब्दुल उसे बताता है वो मैं ही था। तभी पोनारिफ को बहुत बुरा लगता कि वो मेरे साथ कब से ड्रामे कर रहे थे। साथ ही साथ उसकी रूप बदलने की वजह ये भी कि वो कोई जोसेफ जोस्टार के लिए इम्पोर्टेंट शॉपिंग कर रहा होता। इसी में उनका जाने का टाइम हो जाता। तभी उनके लिए पानी में से एक सबमरीन बाहर आती, जिसमें वो लोग इजिप्ट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।